everybody, this is Jaya and welcome back to my channel in which I always try to help you out to improve your English in different ways. So today's topic for today is common errors once again. My last video was also on the common errors and I found that most of you are interested in learning more about it. So I made a video on this, and this time I have tried a mixture of there are some words in which we need to use a particular kind of a preposition, correct preposition usage, and sometimes we make errors in that. We don't use the correct prepositions in some sentences, so that's why I'm here to guide you with that. So today let's going to begin with this topic. So let's going to start. So the first topic or the first word basically is about insist. What is insist? Insist means किसी को थोड़ा सा जोर देना, है ना, किसी भी चीज में जोर देना, तो उसको कहते हैं इंसिस्ट करना. तो अब इंग्लिश में हम इंसिस्ट के अगर ऑन लगाएंगे तो सेंटेंस ज्यादा सही रहेगा एंड नॉट टू. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. ही ऑलवेज इंसिस्टेड टू his opinion. He always insisted to his opinion is wrong sentence here. Why it's a wrong sentence? Because he always insisted to. To क्या होता है किसी की सेवा में या किसी की बेसिकली तक, ना? तो यहाँ पे ये preposition जो हमने लगाया वो गलत लगाया है. So instead of that, what is the correct sentence? He always insisted on his opinion. उन्होंने हमेशा अपनी राय पर जोर दिया था. उन्होंने हमेशा अपनी राय पर जोर दिया था. He always insisted on his opinion, right? So this is how you have to use insist on and not insist to, right? So let's move to the second sentence. The second sentence is about interested in and not for. Interested in. जब भी आपने कुछ इंटरेस्टेड क्या होता है कि आप किसी चीज में आपका बहुत you want to take part in that, you have so much interest basically, so that's called interested. So interested in, not interested for. For example, she is not interested for her work, for her present work. आप कहना तो यही चाहते थे कि वो अपने काम में जो वो काम कर रही है उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, पर आपने काम के साथ फॉर लगा दिया. शी इज नॉट इंटरेस्टेड फॉर हर वर्क. सो द फॉर हर वर्क इज रॉन्ग हियर एंड यू हैव टू यूज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर वर्क. अपने काम में, वो जो काम कर रही है उस काम में वो इंटरेस्टेड नहीं है. शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर वर्क. So I hope this is all clear. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है please comment me there and I can try to guide you in that manner, जैसे भी आपको appropriate लगेगा, right? So let's move to the third one. So the third one is about independent of and not from. अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा है कि वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम लगा देते हैं. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, या फिर कोई पर्सन का नाम है वो इंडिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स से, मीन्स उसको मतलब उसको किसी भी चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट होना. तो फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स इज इंडिपेंडेंट. अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जैसे कि मैंने बोला इंडिपेंडेंट फ्रॉम इज रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इज करेक्ट. सो अगर मैंने बोला चार्ल्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स, सो दैट विल बी द रॉन्ग इंग्लिश, राइट? सो व्हाट यू हैव टू से, चार्ल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स. चार्ल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ हिज पेरेंट्स मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है, वो कमा सकता है, वो जो भी उसको करना है उसके लाइफ के डिसीजन है या कुछ भी काम है वो अपने आप को हैंडल कर सकता है. दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंसी, राइट? सो दैट्स कॉल्ड स्वतंत्रता बेसिकली. सो यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट मैनर. सो इंडिपेंडेंट ऑफ एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इज रॉन्ग, राइट? लेट्स मूव फर्दर. गार्ड अगेंस्ट एंड नॉट फ्रॉम. Guard against and not from. Guard from अगर बोलोगे तो that'll be wrong, right? So guard against. For example,
अगर मैंने बोला यू मस्ट गार्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स, मैं कहना तो यही चाहती हूँ कि तुम बुरी आदतों से छूट जाओ या तुम्हें बुरी आदतें ना लगे काइंड ऑफ। तो यू मस्ट गार्ड फ्रॉम बैड हैबिट्स। अब यहाँ पे दैट विल बी अ बिग एरर इफ यू विल से लाइक दिस। व्हाट यू हैव टू से इज यू मस्ट गार्ड ऑफ और व्हाट? Guess again what I said. You must guard against bad habits, right? You must guard against bad habits. It's right. अगर आप उसकी जगह from बोल देते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो correct English is guard against. You must guard against bad habits, right? So I think you are understanding what I'm trying to say. Prepositions का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गाइस। अगर हम ये नहीं सही लगाते हैं तो हमारा सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, जैसे आप समझ पा रहे हो। सो द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज guilty of and not for. Guilty of and not for. For example, he was found guilty. You can say, अगर मैंने बोला for यहाँ पे, he was guilty for murder, कहना तो हम ये चाहते हैं कि उसने बेसिकली मर्डर किया था उसका वो दोषी पाया गया, जो उसने मर्डर किया था उसका वो दोषी पाया गया। तो क्या मैंने बोला कि he was found guilty for murder, बट यहाँ पे ये सेंटेंस रॉन्ग इंग्लिश में काउंट होता है। कहना क्या चाहिए उसकी जगह पे he was found guilty of murder. He was found guilty of murder. So I hope that you understood the topic today. This was all about the common errors. And आप ऐसे ही support करते रहो, and I'm gonna make more videos, more content for helping you out in every possible manner on different topics. So with this, I'm signing off for today. We'll see you soon. See ya. Take care. And if you like my video, please feel free to just press button of like. Thank you everybody, and have a wonderful day ahead. Thank you and God bless you.